हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दो स्तंभ दिया गया, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। दोनों स्तंभ में कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसको आपस में मिलाना है और मिला करके यहाँ से फिर उत्तर चुनना है। ए होगा, बी होगा, या सी, या फिर डी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा देखते हैं एक एक करके। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न को बनाने से पहले हम यहाँ पर इसका एक चित्र बनाते हैं, इससे हमारे सारे प्रश्नों के हल हो जाएंगे। ये रहता है यहाँ पर बोमेन संपुट, ये हो गया बोमेन संपुट। ये बोमेन संपुट ये बनाता है पीसीटी, और ये पीसीटी का जो अवरोही भुजा होता है ये नीचे की ओर आता है और एक पतला सा लूप बनाता है यू आकार का, जिसको हम लोग कहते हैं हेनले का पास। ये ऊपर जाने के बाद इसका व्यास बढ़ता है और यहाँ पर ये फिर एक कुंडलित संरचना बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर ये भाग हो गया है। इस भाग का अगर नाम लिखें तो ये हमारा हो जाता है बोमेन संपुट। यहाँ पर क्या होता है, ये जो रक्त वाहिकाएं होती है ये यहाँ पर एक गुच्छा बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं केशिका गुच्छ। ये हो गया हमारा वृक्क धमनी, और ये हो जाता है केशिका गुच्छ। और जब यहाँ पर छनता है रक्त तो ये रक्त इसमें पहुँचता है। इस भाग को हम लोग कहते हैं पीसीटी, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यह नीचे की ओर जब होता है और ये ऊपर की ओर फिर बढ़ता है, ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं हेनले का पास। हेनले का पास। और इसमें दो भुजा यहाँ देख रहे हैं, ये हो जाता है अवरोही भुजा और ये हो जाता है इधर आरोही भुजा। दो भुजा इसमें है। और यहाँ जो हम लोग देखते हैं ये वाला जो भाग है ये है हमारा संग्रह वाहिनी। ये हो जाता है संग्रह वाहिनी। ये जो है मूत्र को पेल्विस में लेके जाता है, रेनल पेल्विस में, जहाँ से यह मूत्राशय में पहुँच जाएगा। तो ये इसके मुख्य भाग हो जाते हैं। और ये जो भाग है ये आगे चल करके इन भागों से लिपटा हुआ रहता है। ये इसकी संरचनाएं हो जाती है। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्नों को हम लोग जवाब देते हैं। पहला कहता है केशिका गुच्छ को रुधिर पहुंचाना। तो केशिका गुच्छ ये हो जाता है और इसको रक्त कौन पहुंचा रहा है, तो ये वाली नलिका है जिसको हम लोग कहते हैं वृक्क धमनी। तो इसका मतलब पहले का जो उत्तर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि केशिका गुच्छ को रुधिर कौन पहुंचा रहा है, तो हमारा वृक्क धमनी पहुंचा रहा है। उसी तरह से फिर दूसरा भाग लेते हैं, मूत्र को पेल्विस तक ले जाना। तो यहाँ मूत्र बन रहा है ये, और ये पेल्विस तक इसको ले जाया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर संग्रह वाहिनी है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, मूत्र को पेल्विस तक ले जाने का काम जो है ये संग्रह वाहिनी कर रहा है। 2 नंबर भी का भी हो गया। चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, बोमेन संपुट से निस्पंद एकत्रित करना। बोमेन संपुट ये हो जाता है और यहाँ से ये निस्पंद जो इससे निकलता है वो इस वाले भाग में पहले पहुँचता है, यानी कि ये पीसीटी है। यानी कि सी नंबर का जो विकल्प जाएगा वो 4 नंबर में जाएगा, पीसीटी। और उसके बाद नीचे है डी में हेनले का पास है, ये है हेनले का पास। और
इसकी जो ये जो हैंडले का पास है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं हम, इसका ये एक अवरोही भुजा है और एक आरोही भुजा है, यानी कि इसका जो है ये 1 नंबर हमारा जवाब हो जाएगा, आरोही और अवरोही भुजा। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका उत्तर लेके चले तो ए का हमारा जवाब हुआ 2 नंबर, बी का जवाब जो हुआ वो 3 नंबर हुआ, सी का जो जवाब हुआ 4 नंबर हुआ और डी का जो हुआ वो 1 नंबर हुआ। तो चलिए देखते हैं किस में ऐसा है। ए का दूसरा यहाँ है, ये है, बी का तीसरा जो कि हमारा है ये सही है, सी का चौथा ये सही है, डी का पहला ये सही है। इसका मतलब हमारे यहाँ पहला ए नंबर जो है यह विकल्प सही दिया गया है। बाकी बी में देखिए ए का पहला दिया है, इसका मतलब ये गलत है। सी में ए का दूसरा तो सही है, बी का चौथा दिया जिसके कारण ये गलत हो जाता है। डी में ए का 4 दिया तो ये भी गलत हो गया। यानी हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर जा रहा है वो होगा हमारा ए नंबर, पहला विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।